आंतरिक शांति का स्वर्ग अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। कहते हैं कि इस खूबसूरत पृथ्वी पर जो कि हमारी माँ है, उगते हुए सूरज की गर्मी को महसूस करना, जो हर दिन नई संभावनाओं को लेकर आता है, दिव्य है। सुबह सुबह पक्षियों का सुंदर गीत सुनना, उनका अपने दिल की खुशी के लिए गाना दिव्य है। हमें अपने चेहरे पर ताज़ी हवा का महसूस करना भी दिव्य है। डूबते सूरज को क्षितिज में धीरे धीरे डूबते देखना, उसका दिन को अलविदा कहना, हमें आराम करने को कहना भी दिव्य है। इस खूबसूरत पृथ्वी पर हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना भी अपने आप में एक दिव्य है। सबसे बड़ी बात, अपनी सांसों में परमात्मा को महसूस करना भी दिव्य है। इसी प्रकार माँ नर्मदा जी के दर्शन करना, माँ नर्मदा जी के तट पर सिद्ध साधु संतों के दर्शन करना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग प्राप्त करना और साधु संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करना भी अपने आप में दिव्य है। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा माई की जय। माँ नर्मदा जी के किनारे जो भी साधु संत विराजमान रहते हैं, वे भगवान का भजन और तपस्या करते हैं। हमारे गुरुजी महाराज जी हैं जो भगवान की तपस्या कर रहे हैं, डेली सुबह हवन करते हैं। और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज गुरुजी के आश्रम में आए हैं और गुरुजी के हमें दर्शन हो रहे हैं और हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी का भी हवन चल रहा है। गुरुजी, ये धूना कितने सालों से चेतन अवस्था में है? 25 वर्ष। 25 वर्ष हो गए हैं धूने को चेतन अवस्था में रहते हुए। और कहते हैं कि जब जो चेतन अवस्था में जो धूना है, अगर 12 साल तक भी अगर चेतन अवस्था में कोई धूना रहता है और हम उस धूने के दर्शन कर लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। और मंत्रों के उच्चारण से डेली हवन होता है, अपने आप ही वहाँ के क्षेत्र में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इसलिए धूने के दर्शन करना, हमें जहाँ भी हम साधु संतों के पास जाएं तो धूने के दर्शन अवश्य करना चाहिए और स्पर्श करना चाहिए, वहाँ की भभूत ग्रहण करना चाहिए। हमारे सारे रोग दोग जो रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। गुरु जी ने हमें धूने की भभूत दी है, तो धूने की भभूत में भी इतना अच्छा स्वाद है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भभूत खाते ही जाएं। गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग गुरु जी के पास आते हैं और गुरु जी अपनी एक झाड़नी देते हैं, उससे भक्तगणों को आराम लग जाता है। जो भी दुख दर्द होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये सब तपस्या का प्रताप रहता है और अपनी तपस्या के माध्यम से भगवान से भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं और भक्तों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जय भगवती। ओम नमो नारायण। और ये हमारे राकेश भाई जो है जलेबी बना रहे हैं। डालने के तरीका भाई की फोटो भी दिखा बना रहा है। ये हमारे राकेश भाई जलेबी बना रहे हैं सभी परिक्रमा वासियों के लिए और सभी भक्तगणों के लिए।
निकाल रहा है नियमत भी आगे नहीं रही है एकदम। हाँ जब तक कह रहा हूँ ये कलाकार सुन नहीं रहे होंगे भाई फेल हो गए आज। ये सभी परिक्रमा वासियों के लिए आज भंडारा रखा गया है भाई साहब की तरफ से गुरुजी के आश्रम में। और ये कड़ी है, ये क्या खीर साबूदाने की खीर है, ये कड़ी है और जलेबी बनी रही है, पुड़ी है। जय हो नर्मदा मैया की जय। यहाँ परिक्रमा के समय जब परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है तब से यहाँ प्रत्येक दिन भंडारा चलता है। परिक्रमावासी ने सभी लोग सहयोग करते हैं परिक्रमावासी, गांव के लोग भी आ जाते हैं, आसपास के लोग, कभी कोई इस तरीके से चलता रहता है। अपने तरीके से कर लेते हैं। हाँ, और गुरुदेव की कृपा है इसलिए भी जो काम हो रहा है, गुरुदेव कृपा और माँ नर्मदा जी कृपा है। नर्मदा जी की कृपा है। और ये सभी परिक्रमावासी हैं। नर्मदे हर, ये सभी महाराज जी नर्मदे यार। आप सब परिक्रमा में हैं मैया की? हाँ मैं तो परिक्रमा में हूँ, पर मैं 1.5 महीने से हूँ। अच्छा यहीं पे हैं? वहाँ धर्मशाला में जो भी अपने सेवा बनते हो करते हैं, और बाबा ने बोल दिया 4 महीना तुम जाओ मत। हाँ बाबा जी बोले अपने में कुछ गुण देखा तो रोक लिया यार। आप मैया की माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? हमें इतना अच्छा, हम बैकुंठ में हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में, हाँ, वैकुंठ में। हाँ। हम देख सकते हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर कितनी प्रसन्नता है सभी भक्तों में, परिक्रमा वासियों में, कितने प्रसन्न होकर परिक्रमा करते हैं। और मैया की परिक्रमा करने का तो आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा, हम देखते हैं कि हम कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो हमारा पैसा खर्चा होता है। वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, रहने के लिए, भोजन के लिए, ठहरने के लिए। लेकिन माँ नर्मदा जी की परिक्रमा एक ऐसी परिक्रमा है, ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर हमारा 1 रुपये नहीं लगता है, वही चर्चा चल रही है। निःशुल्क है। हमारी ये वही सबसे चर्चा बड़ी बात है, बिल्कुल निःशुल्क होती है। और बल्कि यहाँ में उल्टा मिल जाता है, मिलता है हमें भोजन मिलता है, फ्री में भोजन मिलता है, और बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं। और अपन जीवन से घर में रह रहे वो तो नहीं लगे तो इतना लगे तो अच्छा है, तो मैया की तरफ जाना जरूर गुरुजी मोए बैकुंठ जाना बैकुंठ मेरे गंगा जमुना मिलते हैं, बैकुंठ में गंगा जमुना मिलते हैं, से मिलना जरूर गुरुजी मोए बैकुंठ जाना जरूर, बैकुंठ जाना जरूर गुरुजी मोए बैकुंठ जाना जरूर, बैकुंठ में चंदा सूरज मिलता है, ढोलक ले आओ, ढोलक जरूर गुरुजी मोए बैकुंठ सीता से मिलना जरूर गुरुजी मोए बैकुंठ जाना जरूर।
सब हमारी माता बहनें हैं जो परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए पूड़ी बना रही हैं। नर्मदे हर। सभी में देखो सेवा का कितना भाव है। बिल्कुल भंडारे में आज पूड़ी है, कड़ी है, खीर है, जलेबी है। जलेबी है सभी परिक्रमा वासियों के लिए। भाई भजिए भी डल रहे हैं। अच्छा भजिए भी डल रहा है। अच्छा ये भजिए भी डल रहे हैं। पूड़ी बनाने चाहिए चकाचक नर्मदे। अब खींचिए फोटो भैया। देखो गुरुजी भी जो है पूड़ी बेल रहे हैं। नाम लेके बनाएंगे महामंत्र बन जाएगा। वो पूड़ी खाएगा उसके लिए आनंद देगा। निरोगी काया घर में माया। हाँ बढ़िया जो है भंडार भरा भट सेवा कर रहा है। सेवा बस सेवा है। मतलब ऐसे बोला जाओ पूरी बेलन तुम जानते हो हम ही मैया हैं, हम भी मैया बन जाते हैं। है मैया। कभी कभी जब जैसे तो मैया बने जब सामित मैया है। कभी बनते हैं बाबा बन जाते हैं, कभी भक्त बन जाते हैं, कभी मैया ही बन जाते हैं। काम करना चाहिए सेवा है ना। सही है। बोल के बता अभी। गुरुजी स्वयं भक्तगणों को भोजन प्रसादी बना के खिलाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। आज स्वयं बोलते हैं भाई भोजन खिलाओ में बनाते हैं। हाँ स्वयं फुल करते नर्मदा मैया हर हर नर्मदे। गुरुजी स्वयं जो है भोजन प्रसादी बनाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। गुरुजी भक्ति और भजन के साथ साथ सेवा और परमार्थ का बड़ा महान कार्य कर रहे हैं हमारे गुरुजी। लाखों परिक्रमावासी इस आश्रम में आते हैं और गुरुजी हर साल उनको बहुत ही प्रेम भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। भक्तगणों का काफ़ी सहयोग रहता है। जो भी भोजन बनता है उसको बड़े प्रेम भाव से माँ नर्मदा जी को अर्पण करते हैं, फिर वो प्रसाद बन जाता है। दूर दूर तक हमें मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। अब जय गुरुजी ने माँ नर्मदा जी को भोग लगा दिया है। हम देखते हैं कि मैया के प्रति संतों का कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है कि जो भी आश्रम में बनता है सबसे पहले मैया को भोग लगता है। तो माता जी सर्व से देने वाली प्राप्ति। सर्व तीर्थों में जा करके पैसा खर्च करके उधर 2 दिन 3 दिन पिकनिक मना के ही आते हैं। नर्मदा जी के कुछ नहीं ले जाते, नंगा जाते हैं, चोली भर भर के ले जाते हैं। जो मांगता है वही प्रदान करती है। किसी के लिए जीवन दान मांगता है, किसी के लिए बच्चा की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, किसी के बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, किसी के लिए धन चाहिए, किसी के वस्त्र, किसी के कंपनी, किसी के लिए दुकान, किसी के लिए क्या क्या चाहिए जमीन, वो सब देने वाली नर्मदा जी है। हर हर नर्मदा। आश्रम में भोजन प्रसादी प्रारंभ हो चुकी है और सभी परिक्रमावासी भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए आ गए हैं और गुरुजी स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं, भोजन प्रसादी करा रहे हैं। इस समय बहुत ही अधिक परिक्रमावासी चल रहे हैं। पूरे आश्रम का वातावरण सीताराममय हो गया है। भक्तों में, परिक्रमावासियों में कितनी श्रद्धा और भक्ति है। सीताराम 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 सभी बोल रहे हैं। सनातन धर्म की जय, गंगे हर नर्मदे हर। हाँ
भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर भैया। भैया हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरुजी बड़ा सेवा भाव है गुरुजी का यहाँ पर जी। तो थोड़ा गुरुजी के बारे में बताने की बात कृपा करें ना। यहाँ पर 20 से 25 वर्ष हो गए गुरुजी को यहाँ पर कई सिद्धियाँ प्राप्त की उन्होंने। और यहाँ पर इतने भी मतलब परिक्रमा वाले आते हैं उनको भोजन खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। यहाँ पर मतलब रोज़ डेली मतलब भंडारा होता है। बताते हैं कि गुरुजी जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं वो मतलब हाँ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कहते हैं गुरु जिससे जो बोल देते हैं वो होता है। हाँ, पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बड़े बड़े लोग आते हैं बाहर से जो विश्वास करते हैं। मैया के बहुत बड़े भक्त हैं। मैया के सबसे बड़े भक्त हैं और जो मतलब बड़े दूर दूर से भी आते हैं क्योंकि एक विश्वास रहता है उनको और जो आशीर्वाद दे देते वो पूरा होता है। जी जी। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय मैया, जय मैया, जय। अच्छा, गुरुजी गौ माता को बहुत ही प्रेम करते हैं और गौ माता भी गुरुजी को बहुत ही प्रेम करती हैं। ये बाबा जी के आश्रम में मोर भी हैं और यहाँ पर बाबा जी मोरों को भी दाना देते हैं। वो मोर को बुलाते हैं तो मोर आ भी जाती है। ये आश्रम हम देखते हैं जिला होशंगाबाद, तहसील होशंगाबाद, ग्राम राडाल, सतधारा नर्मदा मंदिर गौ आश्रम के नाम से ये गुरुजी का आश्रम जाना जाता है, जहाँ पर हजारों परिक्रमावासी हर साल आते हैं और यहाँ पर भोजन प्रसादी करते हैं। गुरुजी बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं यहाँ पर परिक्रमावासियों की। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर, आनंद करो जी। गुरुजी मनुष्य संत महात्मा क्यों बन जाता है? सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है गुरुजी। जन्म जन्मांतर की ये तो भगवान की कृपा रहती है। ये कभी कभी अपना जो है ईश्वर कृपा करते हैं, अब की थोड़ी भक्ति रही है, फिर दूसरे जन्म में भगवान पुनः जन्म देता है, फिर भगवान की स्मृति, फिर भगवान के भजन में लग जाते हैं। फिर जैसे ध्रुव के लिए 5 साल में भगवान के लिए प्राप्ति हुई, इसलिए उनके लिए 5 वर्ष बाकी रह गई, तो दूसरे जन्म में 5 वर्ष में ही जो है भगवान की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए जन्म जन्म के भगवान का रिश्ता रहता है, कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जी जी। तो कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, इसलिए भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं होता है। भगवान कृपा करते हैं, बहुत आनंद आता है। संत बनने में, गृहस्थ बनने में सीमा रहती है, अपने घर के, परिवार के, नाते रिश्तेदार के, अपने गांव के, जिले के, तहसील तक के रहते हैं जो है अपना सीमा। महात्मा बन के 4 खूंट की जागीरी होती है, जहाँ जाएंगे तहाँ अपना ही देश है, अपना ही घर है, जहाँ जाएंगे जहाँ ही आनंद है, ही आनंद है, आनंद है, सब अपने हैं, अपन सबके हैं। इसलिए महात्मा में तो बहुत बड़ा आनंद है। महात्मा कोई बने तो उसके लिए मालूम हो, बना नहीं आ तो वो क्या जानता है। जी। ये महात्मा की संगत कर लेता वही थोड़ा बहुत जानता है, मगर महात्मा। अच्छा गुरुजी, हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके आश्रम में इतने सारे परिक्रमावासी आते हैं और भी कई भक्तगण आते हैं। आप इतनी भोजन प्रसादी बड़े प्रेम भाव से कराते हैं, इसका ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता होगा। तो गुरुजी सब ये व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं? नर्मदा माई देती है सब खर्चा, नर्मदा माई करती है। जैसे गौरी शंकर महाराज जी जमात लेके चलते थे, जब वो अंग्रेजी का राज था तो उनका जो है कमिश्नर आया, तो उसने आन के पूछी इतने टाइम के महात्मा जी ये सेवा जमात की कहाँ से करते हो? उनने बोला हम तो नर्मदा जी देती है, नर्मदा जी करती है, वो करते हैं। बोले ये तो तुम झूठ बोलते होंगे, कल मैं आऊँगा जब करना। तो उसके लिए उनने परीक्षा ली, उनका राज था, उनके राज में कल कहीं से व्यवस्था नहीं करना, अब मैं आऊँ जब करना। तो उनने उस व्यवस्था नहीं करी। दूसरे दिन गौरी शंकर महाराज थे, नर्मदा जी में पैर नहीं धरते थे, जल के लिए कभी स्नान नहीं किया, पैर नहीं धरा जल में, दूर ले जाते भर के और उधर दूर नहा उधर। उस दिन उनने जो है नर्मदा जी से क्षमा मांगा, माता जी आज दिन तक तो पैर नहीं धरो, अब आप मैं पैर धरता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ये कमिश्नर जो है हट पर गया है, इसलिए तू तो सेवा करती है। इसने 1108 रुपया मांगे हैं, ये तू दे दे और
इसके लिए दे दूंगा। उनने डुबकी लगाई मैया में हाथ जोड़ के, उधर पन्नी में बांध के 30 रुपया दे, उसने कमिश्नर के हाथ में दे आए के, उनने देखे इतने तो पैरन में गिर गया। पैरन में गिर गया तो बोले क्षमा चाहता हूँ महाराज, क्षमा करो। ठीक है क्षमा, मैं तो क्षमा कर दूंगा, मेरी परीक्षा ले सुलई, ऐसी किसी संत की परीक्षा नहीं लेना। इसलिए वो थोड़े दिन और रहे गौरीशंकर महाराज। इसके बाद में कोकसर में जान के उनने जीव समाधि ले दी। उनने अच्छा गुरुजी, इतने परिक्रमावासी आते हैं, हजारों परिक्रमावासी आपके यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं अभी, और लाखों परिक्रमावासियों का आप भोजन प्रसादी कराते हैं हर साल। तो गुरुजी, आप इन सब की सेवा करने में आपको कैसा लगता है गुरुजी, कैसा अनुभव होता है? मेरे लिए बहुत आनंद आता है। मेरे लिए शायद सदा सेवा ही करता रहूँ, मेरा भंडार भी ना घूटे और परिक्रमावासी भी कम ना पड़े, चलता ही रहे। वो आनंद ही आनंद आता है, प्रफुल्ल। अभी कल 3 बजे आन के परिक्रमावासी भोजन मांग रहे थे, बेचारी शर्म रही, वो तो बता नहीं रहे। मन गई नर्मदे यार बोलो इधर किससे शायद होशंगाबाद भोजन तो हुआ नहीं है। तो मैंने बोल के नहीं रहे, बोलने का शर्म लग रही है, टाइम ही नहीं है भोजन का। अरे हमारे यहाँ 24 घंटा टाइम मिल गई, भोजन कराया, आनंद आएगा भूखे के लिए भोजन कराने। अच्छा, एक हम ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकगणों को, गुरुजी के आश्रम में परिक्रमावासियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। ठंड के दिनों में गर्म पानी के लिए गुरुजी ने गीजर वगैरह लगाए हैं। लेटरिन बाथरूम की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। और 24 घंटे आप कभी भी भोजन प्रसादी के लिए अगर कोई परिक्रमावासी या कोई भक्तगण आता है तो गुरुजी 24 घंटे उसकी सेवा में हाजिर हैं। गुरुजी, हम आज परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके हमें दर्शन हो रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी, कुछ भक्तगणों को, जो हमारे दर्शकगण हैं उनको, और जो भक्तगण हैं माँ नर्मदा जी के, उनको कुछ अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें ना गुरुजी। हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए कि हम सुखी रहें और आनंद से हम जीवन जिएं, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करना। आप कहीं भी रहो, अपने घर पे रहो, ये मंदिर में रहो, ये ऑफिस में रहो, ये किसानी में रहो या जंगल में रहो, जहाँ रहो भगवान के लिए, माता पिता के लिए भूलो नहीं, गुरु के लिए, माता पिता भगवान के लिए। इस हाल में रहो, इस काल में रहो, इस देश में रहो, परदेश में रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, हरि गुण गाते रहो। बस यही है, अपन ने मनुष्य की जिंदगी लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कलयुग में तो केवल जो है नाम ही आधार है। विश्वास कर लो भगवान के नाम पे, और कलयुग में तो 1000 वर्ष की नहीं, 3 दिन में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं यदि कोई हो, सच्चा भगत हो। राम सुखदास जी ने हमारे लिए बताया था और हमने भगवान की प्राप्ति करी, माँ नर्मदा जी की प्राप्ति करी, ये आश्रम बनाया। इसमें एक काम करना, मेरी फोटो नहीं आए, मैं सिर्फ गुरुजी की। जय हो नर्मदा मैया की जय। अरे नर्मदे आनंद मनोकामना पूर्ण करे। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर रडाल गांव में सतधारा नर्मदा मंदिर गोमुख आश्रम में गुरुजी के में दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी गुरुजी के दर्शन हुए। आज हमें गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर गुरुजी।